हमारी धरती हमें जीवन देती है, लेकिन क्या हम उसे उतना ही स्नेह लौटा पाते हैं? रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग ने मिट्टी की सेहत, जल, वायु और जन स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब एक नई सोच और समाधान भारतीय प्राकृतिक बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर BPBRC किसानों के लिए उम्मीद की किरण बन रहा है। जैविक खेती किया है। जैविक खेती के लिए हमको जैविक दवा बनाना जरूरी है। तो ये खेती बाड़ी हम करते ही हैं, तो इसका दवा हम अगर बना के हम खुद प्रयोग करेंगे तो मुझे ही ये फायदा होगा। तो ये हम बनाना स्टार्ट किए, उसके बाद इसको मैं बिजनेस के रूप में भी अभी दुकान खोल के ये बेच रही हूँ। यह केंद्र किसानों को स्थानीय रूप से जैविक संसाधन तैयार करने, उपयोग करने और बेचने का अवसर देता है। वे न केवल अपने खेतों में इनका प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। इससे खर्च कम हो रहा है और उपज की गुणवत्ता बढ़ रही है। और वो डालने से फसल अच्छा होता है और खर्च भी कम होता है। इससे जो जैसे भी कीड़ा है वो मर जाएगा। तो बाहुबली तो चला चुके हैं, अब इसको अब ताजा बना ठीक है, इसको आप देखिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ। ठीक, इसको मार के देखते हैं, उसके बाद ठीक चलते हैं। अब BPBRC के उत्पाद मिट्टी के पोषक तत्वों को संतुलित रखते हैं और लाभदायक जीवाणुओं एवं कीड़ों को संरक्षित करते हैं। रासायनिक जैसे हम लोग पैसा लेके बाजार जाते हैं, बाजार से रासायनिक दवा डायरेक्ट हम लोग जहर के खरीद के लाते हैं और फसल में देते हैं। उससे हम लोग का शरीर नुकसान होता है। जहर को डायरेक्ट हम लोग खाते हैं तो तरह तरह का बीमारी होता है। तो हम लोग यही सोचे कि मतलब जैविक खेती की तरफ आकर्षित होए और जैविक खेती का दवा का प्रयोग करें, और उसको प्रयोग करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और जो जमीन का मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति नष्ट हो गया है वो अपने आप मतलब अपने स्थान में वापस आ जाएगा। पारंपरिक जैविक कृषि विधियों को आधुनिक तकनीक के साथ पुनर्जीवित करना ही BPBRC की मूल अवधारणा है। यह किसानों को रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर सहजता से बढ़ने में मदद करता है। जब भी CLF बैठक होता है तो वहाँ दीदी लोग को भी देते हैं और वहाँ भी हम बात करते हैं कि जैविक दवा के बारे में। दीदी लोग से SHG बैठक के माध्यम से भी मेरा ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। जरूरत पड़ता है तो हम दुकान के अलावे बाहर भी ले जाते हैं, दीदी लोग को पहुँचा देते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया जैसी संस्थाएं और सरकारें इस मॉडल को प्रोत्साहित कर रही हैं। किसानों के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता इसकी सफलता का प्रमाण है। कुछ दिन पहले दिल्ली से सर लोग आए थे, वो लोग भी देखे मेरा दवा प्रोडक्ट को और जो देसी बीज है उसको भी देखे और बहुत खुश थे और हमको बहुत अच्छा से प्रोत्साहन किए कि आप अच्छा से कीजिए, तो हमको बड़ी खुशी हुआ। दवा को बनाने के लिए हमको TRI ट्रेनिंग दिया था और CLF है जो मेरा प्रोत्साहन किया है, उसको हम अपने दिल से धन्यवाद कहते हैं। कृषि उद्यमी बनने के लिए लगभग दुकान सभी डब्बा वगैरह और जो भी दवा बनाते हैं उसके लिए 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च हो जाता है, जिसमें जैविक संसाधन उत्पादन, विक्रय केंद्र और संचालन शामिल है। लेकिन यह खर्च नहीं, एक निवेश है जो आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रहा है। सालाना का 1,80,000 आसपास आमदनी हो जाता है। महीने का मेरा 15,000 आसपास लगता है। कभी कभी मौसम के अनुसार कभी ज्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है। BPBRC से रासायनिक प्रदूषण कम होगा, जल, वायु और मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी और मानव एवं पशु स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। भारत कृषि के माध्यम से न केवल खाद्य सुरक्षा बल्कि उत्तम स्वास्थ्य की दिशा में भी अग्रसर है।